रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। यूपी विधानसभा चुनाव, सड़क पर प्रियंका गांधी ने दिखाई ताकत। प्रयागराज में निकला रोड शो, 15 स्थानों पर लोगों को दिया ऑटोग्राफ। 5वें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने करनैलगंज और कटरा की सड़कों पर रोड शो कर ताकत दिखाई। उत्साह से लबरेज कांग्रेसियों ने लोकप्रिय नेता को अपने बीच पाकर जमकर नारे लगाए। इस दौरान प्रियंका लोगों का अभिवादन स्वीकारते हुए वंदन करती चली। सुबह 10:43 पर प्रियंका गांधी एयरपोर्ट से स्वराज भवन पहुंची। उनके आने से पहले ही मीडिया वाहन और उनका वाहन खड़ा था। जैसे ही कांग्रेस महासचिव की फ्लीट मौके पर पहुंची तो स्वराज भवन के सामने जुटे कांग्रेस व एनएसयूआई कार्यकर्ता उनकी ओर दौड़ पड़े। प्रियंका गांधी ने खड़े होकर सभी का अभिवादन स्वीकारा और वाहन पर सवार हो गई। उनके साथ इलाहाबाद उत्तरी के प्रत्याशी अनुग्रह नारायण सिंह थे। आगे ढोल नगाड़े बजे तो सामने फोटो खींचने वालों की कतार रही। वाहनों के दोनों ओर युवाओं की भीड़ लगातार रही। यूपी चुनाव वोटर्स को बूथ पर मोबाइल ले जाने की अनुमति दे चुनाव आयोग। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने पत्र सौंपकर उठाई मांग। भाजपा ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वह मतदान स्थल पर मतदाताओं को स्विच ऑफ करके मोबाइल रखने की अनुमति प्रदान करे। ऐसा न होने पर प्रत्येक बूथ के बाहर हेल्प डेस्क या बीएलओ के पास फोन जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। शुक्रवार को इस संबंध में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री एवं चुनाव प्रबंधन प्रभारी जेपीएस राठौर, चुनाव आयोग संपर्क विभाग के प्रदेश संयोजक अखिलेश अवस्थी और सह संयोजक नितिन माथुर व प्रखर मिश्रा के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग से मिले प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से अलग से निर्देश जारी किए जाने की मांग उठाई है। प्रदेश महामंत्री राठौर ने बताया कि बूथ पर तैनात सुरक्षाकर्मी मोबाइल के साथ मतदाताओं को मत डालने की अनुमति नहीं देते हैं। मतदाता से फोन वापस रख कर आने को कहा जाता है। परिणाम स्वरूप मतदाता वोट डालने के बाद दोबारा मतदान स्थल पर नहीं आता है। ऐसी शिकायतें बहुतायत में मिली हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि मतदान स्थल पर मोबाइल फोन जमा कराने की कोई सुविधा न होने की वजह से मतदान में काफी बाधा आ रही है, क्योंकि मतदाता आने जाने में मोबाइल फोन अपने साथ रखता है। वैसे भी बिना मोबाइल के रहना आजकल व्यवहारिक नहीं है। सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर बड़े अखिलेश, अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन कर भाजपा को दिया जवाब। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचने के साथ ही हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन कर सॉफ्ट हिंदुत्व के अपने एजेंडे को धार देते हुए भाजपा को जवाब देने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने रोड शो के दौरान कई साधु संतों को भी अपने साथ रखा। दरअसल भाजपा अयोध्या में रामलला के दर्शन न करने को लेकर अखिलेश यादव को घेरती रहती। भाजपा कहती रही कि अखिलेश इसलिए दर्शन नहीं करने जाते क्योंकि उन्हें अल्पसंख्यक मतों के खिसकने का डर है। भाजपा के इन आरोपों का अखिलेश ने शुक्रवार को अयोध्या में हनुमान जी के दर्शन करने के साथ ही ये कह कर दिया कि मंदिर बन जाने पर रामलला के भी दर्शन करेंगे। भाजपा ये भी कहती रहती है कि सपा सरकार बनने पर अयोध्या का विकास रुक जाएगा और मंदिर निर्माण भी बाधित होगा। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने अयोध्या से लखनऊ वापसी के दौरान हेलीकॉप्टर से सरयू नदी के तट पर उनकी सरकार में बने भजन स्थल की फोटो ट्वीट की। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा कि यह हमारा सौभाग्य था कि हमें सरयू के तट पर आदित्य भजन स्थल बनाने का और आज उसके विहंगम आकाशीय दर्शन करने का परम सौभाग्य मिला है। 5वें चरण में पूर्वांचल की चुनावी लड़ाई का मैदान तैयार। कई दिग्गजों की साख दांव पर। यूपी का सियासी रण अपना आधा सफर पूरा कर चुका है। पश्चिम बुंदेलखंड और अवध के बाद पूर्वांचल की चुनावी लड़ाई का मैदान सज चुका है। सारे दिग्गज नेता पूर्वांचल की जमीन से हर दिन ललकार रहे हैं और रणनीतियां बन रही हैं कि कैसे विपक्षी दलों को धूल चटाई जाए। 27 फरवरी को 5वें चरण का मतदान होना है। आपको बता दें कि 5वें चरण में 12 जिले और रायबरेली की 2 सीटों सहित कुल 60 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान हो रहा है, जिसमें कुल 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण की खासियत यह है कि इसमें राम के जन्म स्थान अयोध्या से लेकर उनके वनवास के दौरान वे जहां जहां गए, जैसे चित्रकूट, प्रयागराज, उन सभी जगहों पर चुनाव होना है। राम चूंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का केंद्र रहे हैं, इसलिए चुनावी रैलियों में भाजपा ने राम मंदिर के मुद्दे को अपनी उपलब्धियों के तौर पर गिनाया है। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में भी चुनाव होना है। पूरे चुनाव प्रचार में राहुल गांधी सिर्फ अमेठी में ही प्रचार करते दिखे, बाकी इलाकों में प्रियंका गांधी ही सक्रिय रही।
होली पर हजारों रोडवेज कर्मियों को डीए का तोहफा, जानिए कितने प्रतिशत देने का आदेश। इस बार होली पर रोडवेज कर्मियों को महंगाई भत्ते का तोहफा देने की तैयारी है। इसके लिए वित्त नियंत्रक ने व्यय भार की जानकारी क्षेत्रीय अफसरों से मांगी है। इस 10% बकाया महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश परिवहन निगम के वित्त नियंत्रक ने दे दिया है। जारी आदेश में प्रदेश भर के क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि 1 जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि तक का 10% डीए पूर्णकालिक और पेंशनेबल कार्मिकों को दिया जाए। इसके लिए व्यय भार का ब्यौरा 3 मार्च तक परिवहन निगम मुख्यालय भेजना होगा, ताकि होली के पहले रोडवेज के 22,000 कर्मियों को डीए का तोहफा दिया जा सके। आज अंबेडकर नगर में सीएम योगी की रैली। अकबरपुर और कटेहरी विधानसभा में जनसभा करेंगे सीएम। कटेहरी से निषाद पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अकबरपुर और कटेहरी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी अकबरपुर में भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद और कटेहरी में अवधेश द्विवेदी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों ने जनसभा का स्थलीय निरीक्षण किया। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। भाजपा जिला उपाध्यक्ष विमलेंद्र प्रताप सिंह मोनू ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 फरवरी को जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह अकबरपुर विधानसभा के शाहजहांपुर में स्थित डॉक्टर कृष्ण जेटली इंटर कॉलेज और कटेहरी बाजार में स्थित रामदेव जनता इंटर कॉलेज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर जनता से भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1 दिवसीय दौरे को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। अकबरपुर और कटेहरी विधानसभा क्षेत्र के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए हैं। जौनपुर में आज डिंपल और जया बच्चन की रैली। मड़ियाहू और मछली शहर विधानसभा में करेंगी जनसभा। दोनों सीटों से सपा ने महिलाओं को दिया है टिकट। जौनपुर में आज मड़ियाहू और मछली शहर विधानसभा में डिंपल यादव और जया बच्चन जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा ने इन 2 विधानसभा सीट पर महिला प्रत्याशियों को उतारा है। सभा के माध्यम से महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की जाएगी। डिंपल यादव और जया बच्चन की पहली सभा मड़ियाहू विधानसभा में होगी। दोपहर 1 बजे उनका आगमन सभा स्थल के हेलीपैड पर होगा। वो मड़ियाहू के विवेकानंद इंटर कॉलेज में सभा को संबोधित करेंगी। मड़ियाहू विधानसभा से सपा ने सुषमा पटेल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। प्रोटोकॉल के सूचना के अनुसार 2 बजे हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर अगली सभा में जाएंगी। उनकी अगली सभा मछली शहर विधानसभा में होगी। बहराइच में संजय निषाद का विवादित बयान। समाज को न्याय दिलवाने के लिए सड़क पर देता हूं धरना, जरूरत पड़ी तो थाना भी फुकवा कर दिलाएंगे न्याय। बहराइच के बलहा विधानसभा के उर्रा बाजार में शुक्रवार को सभा को संबोधित करते हुए निषाद पार्टी की डॉक्टर संजय निषाद ने विवादित बयान दिया है। संजय निषाद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के लोगों को न्याय दिलाने में जरूरत पड़ी तो थाना भी फुकवा कर न्याय दिलवाऊंगा। बहराइच के बलहा विधानसभा के उर्रा बाजार में शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी सरोज सोनकर के पक्ष में सभा का आयोजन हुआ। सभा को संबोधित करते हुए निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद पहुंचे मंच पर। सांसद बहराइच अक्षयवार लाल गोंडा, बलहा विधायक सरोज सोनकर समेत अन्य नेता रहे मौजूद। नेताओं की मौजूदगी में डॉक्टर संजय ने संबोधित करते हुए कहा कि निषाद समुदाय को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री अमित शाह से लेकर जिलाधिकारी से दिलाता हूं, साथ ही समाज को न्याय मिले इसके लिए सड़क पर धरने के लिए बैठ जाता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो निषाद समाज को न्याय दिलाने के लिए थाना भी फुकवा दूंगा। इस पर सभा में मौजूद लोग भी बयान पर काफी खुश दिखे। वहीं भाजपा प्रत्याशी सरोज सोनकर भाषण सुनकर पास में ही मुस्कुराती दिखी। यूपी में मुख्तार और अतीक जैसे कई बाहुबली दबंग चुनाव मैदान से हैं बाहर। क्या है सियासी पकड़? दांव पेच, कोर्ट कचहरी, जेल, सियासी उठापटक व बड़े दलों के संकोच के चलते इस बार कई बाहुबली दबंग चुनाव मैदान से बाहर हैं। पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने सियासत छोड़ दी है। उनका इलाके में दबदबा बदस्तूर जारी है। किसी को टिकट नहीं मिला तो कोई निर्दलीय मैदान में आ गया। खुद की बात नहीं बनी तो परिजनों को उतार दिया। पूर्वांचल की सियासत में कई बाहुबली इस चुनाव में अलग अलग तरह से अपना असर बनाने में जुटे हैं। प्रयागराज की पश्चिमी सीट से 5 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके अतीक अहमद खुद तो गुजरात में जेल में हैं। उनके भाई भी फरार हैं। उनकी पत्नी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से नामांकन किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इस पर परिजन इस बार चुनाव मैदान से पूरी तरह बाहर हैं। मुख्तार अंसारी मौजूदा विधानसभा सदस्य हैं और काफी समय से बांदा जेल में हैं। पहले उनकी जेल से ही चुनाव लड़ने की तैयारी थी, लेकिन अब उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी ने सुबह सपा के टिकट पर उनकी सीट मऊ सदर से नामांकन कर दिया है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का चौथा चरण भी अब खत्म हो चुका है। सभी दलों की निगाहें 10 मार्च पर लगी हुई हैं। 10 मार्च को परिणाम घोषित होगा। यूपी की सत्ता किसके हाथ लगी? इस बीच रोज नए आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। आइए नजर डालते हैं आज के आंकड़ों की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी को यहां पर मिल रही है 252 से 272 विधानसभा सीट। बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी को यहां पर मिल रही है 111 से 131 विधानसभा सीटें। कांग्रेस को यहां पर मिल रही हैं 3 से 9 विधानसभा सीटें। बसपा की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को यहां पर मिल रही हैं 8 से 16 विधानसभा सीटें। अन्य को यहां पर मिल रही हैं 0 से 4 विधानसभा सीटें। इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। हाँ, आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर बाजी पलट देंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव? ये फिर एक देखने वाला दिलचस्प मुकाबला होगा। 10 मार्च पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं।